वृत्त किसे कहते हैं? वृत्त एक ऐसे बिंदु का बिंदुपथ है जो एक समतल में इस प्रकार गति करता है कि इसकी एक नियत बिंदु से, नियत बिंदु इसका केंद्र हो गया, से दूरी हर जगह पे, ये जो एक समतल में इस प्रकार गति करता है कि जो नियत बिंदु है, नियत बिंदु इससे इसकी दूरी हर जगह पे बराबर होती है, हर जगह पे बराबर या समान होती है, अचर होती है। नियत बिंदु जो है ये, इसको बोला जाता है केंद्र, और अचर दूरी, ये वाली जो दूरी है इसको त्रिज्या बोला जाता है। यदि वृत्त की त्रिज्या r और व्यास d है तो त्रिज्या जो होता है 2r किसके बराबर होता है? व्यास के बराबर होता है। व्यास त्रिज्या का दोगुना होता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, और उसी क्षेत्रफल को व्यास के रूप में कन्वर्ट करना है तो यहाँ से r का मान निकाल देंगे, कितना आ जाएगा? d/2, और यहाँ पे रख देंगे तो पाई d/2 का स्क्वायर, ये आ जाएगा कितना? पाई 1/4 हो जाएगा पाई d स्क्वायर। ये आपका वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा व्यास के रूप में। वृत्त का परिमाप होता है 2πr, 2πr। तो पाई को अगर इधर कर दें तो ये 2r, और 2r किसके बराबर है? व्यास के, तो ये पाई d हो जाएगा। अगर व्यास के रूप में परिमाप लिखेंगे तो पाई d हो जाएगा। वृत्त का चतुर्थांश, यदि एक वृत्त को बराबर 4 भागों में विभाजित करें तो वृत्त के प्रत्येक भाग वृत्त का चतुर्थांश, जैसे मान लीजिए पूरा ये वृत्त है और इसको 4 भाग में डिवाइड कर दें समान रूप से, तो ये जो एक भाग है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये चतुर्थांश कहलाता है। पहला चतुर्थांश का परिमाप, परिमाप मतलब है चारों तरफ इसको, इसकी लंबाई कितनी होगी, तो ये r हो जाएगा और ये r हो जाएगा, r 2r हो जाएगा। और ये पूरा वृत्त की परिधि कितनी होती है? तो पूरी वृत्त की परिधि होती है 2πr, 2πr, और इसमें 1/4 लेना है, यहाँ से लेके यहाँ तक 1/4 है, तो 4 से डिवाइड कर देंगे, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा? पाई r/2। तो यही लिखा है पाई r/2 प्लस 2। अब इसी को पाई r/2 प्लस 2r को व्यास के रूप में कन्वर्ट करें तो यहाँ पे 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा 2r, 2r किसके बराबर? d के, व्यास के, डायमीटर, तो पाई d/4 प्लस 2r की जगह पे d, तो ये फार्मूला हो जाएगा पाई d/4 प्लस d, ये व्यास के रूप में। चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है? तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो उसको 4 से डिवाइड कर देंगे तो पाई आर स्क्वायर बाई 4। इसी को व्यास के रूप में लिखना है तो r की जगह पे रख देंगे कितना? d/2 का स्क्वायर, और पहले से ही 4 था, तो ये हो जाएगा पाई d स्क्वायर बाई 4 × 4, तो ये आ जाएगा पाई d स्क्वायर बटे 4 चौका 16 आ जाएगा आपका। वृत्त का त्रिज्यखंड क्या होता है? वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो दो त्रिज्याओं OA और OB संगत चाप, इसके संगत चाप ये वाला से घिरा है तो त्रिज्यखंड कहलाता है। अब संगत चाप ये वाला हो जाएगा तो इसको बोला जाता है लघु त्रिज्यखंड, और इस विपरीत यदि ये वाला लिया जाए चाप तो इसको बोला जाता है दीर्घ त्रिज्यखंड। इस वाले पूरे भाग को दीर्घ त्रिज्यखंड कहा जाता है, इस वाले भाग को लघु त्रिज्यखंड कहा जाता है। त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई, किसी त्रिज्यखंड के संगत चाप को उस त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई कहते हैं। जैसे ये त्रिज्यखंड है POQ, इसके संगत ये लंबाई L है, इसको चाप की लंबाई PQ को चाप की लंबाई कहते हैं। तो L का फार्मूला क्या होता है? L बराबर होता है θ/360 2πr, जो वृत्त की परिधि है उसमें θ/360 का मल्टीप्लाई कर दे। वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, पहला त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? तो θ/360 पाई आर स्क्वायर। दूसरा है चाप की लंबाई के रूप में त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल θ/360, और यहाँ पे 2πr, इसमें से एक r अलग कर देते हैं, यहाँ पे पाई आर हो गया, 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किए हैं, ठीक है। तो आपका यहाँ पे अभी पढ़े हैं θ/360 2πr, θ/360 2πr, ये किसके बराबर हो जाएगा? ये L के बराबर हो जाएगा, r/2, ये फार्मूला होता है 1/2 LR। दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछेगा तो वृत्त के क्षेत्रफल में लघु त्रिज्यखंड का घटा देंगे क्षेत्रफल, और लघु त्रिज्यखंड का पूछेगा तो वृत्त के क्षेत्रफल में दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे। त्रिज्यखंड का परिमाप, त्रिज्यखंड का परिमाप निकालना है तो ये त्रिज्यखंड है, तो इसमें ये त्रिज्या r और r कितना आ गया? 2r, और उसके बाद ये है θ/360 2πr, ये चाप की लंबाई यहाँ से यहाँ तक होती है, इसका फार्मूला है θ/360 2πr, ये वाला भाग प्लस r और r 2r, ये फार्मूला हो जाएगा। ये नोट में कह रहा है यदि थीटा बराबर 180 डिग्री तब त्रिज्यखंड एक अर्धवृत्तीय क्षेत्र होगा। तो इस तरह से बनेगा, अर्धवृत्त होगा तो आधा वृत्त बना लीजिए, और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल तो पूरे का होता है पाई आर स्क्वायर, तो आधा का कितना हो जाएगा? आधा का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई 2। यदि थीटा बराबर 90 डिग्री तो त्रिज्यखंड एक चतुर्थांश होगा, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? पूरे वृत्त का होता है पाई आर स्क्वायर, तो चतुर्थांश का क्या हो जाएगा? उसमें 4 से भाग कर दीजिए, पाई स्क्वायर बाई 4। वृत्तखंड, वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो एक जीवा और संगत चाप के बीच में परिबद्ध हो वृत्तखंड कहलाता है। जैसे वृत्त है
तो वृत्तखंड जो है कि एक जीवा जीवा जो है इसे दो भाग में डिवाइड कर रही है। ऊपर वाला भाग जो है इसको कहा जाएगा दीर्घ वृत्तखंड, और जो नीचे वाला भाग है जीवा के इसको कहा जाएगा लघु वृत्तखंड। इससे पहले पढ़े थे हम लोग त्रिज्य खंड। तो त्रिज्य खंड त्रिज्या के द्वारा जो खंड बनेगा ये लघु त्रिज्य खंड था, और त्रिज्या के ये ऊपर वाला जो भाग है त्रिज्या के ऊपर वाला भाग इसको दीर्घ त्रिज्य खंड कहते हैं। लेकिन यहाँ पे वृत्तखंड जीवा के द्वारा बनेगा। त्रिज्य खंड जो होता है किसके द्वारा बनता है? त्रिज्या के द्वारा। यदि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है, यानी कि ये वाला लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल इतना निकालना है, तो लघु त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कितना है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसमें से यदि इस त्रिभुज वाला भाग को, ये ए ओ बी त्रिभुज है, इसको हटा दिया जाए तो कौन सा भाग निकल जाएगा? लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल। और दीर्घ वृत्तखंड का निकालना है तो पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में जो लघु वाला अभी निकाले थे उसको हटा दीजिए तो दीर्घ वृत्त का निकल जाएगा। नोट, जब तक अन्यथा ना कहा जाए वृत्तखंड और त्रिज्यखंड, लघु वृत्तखंड और लघु त्रिज्यखंड, मतलब अगर प्रश्न में नहीं दिया है कुछ भी, वृत्तखंड कह रहा है तो उसको हम लघु वृत्तखंड और लघु त्रिज्यखंड ही समझेंगे।